बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समी इब्राहिम। हम वीडियोस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं शख्सियत की तामीर के हवाले से। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस शक्ल सूरत, शख्सियत, आदत और खुसूसियात के साथ आप पैदा हुए हैं वही पूरी ज़िंदगी आपकी शख्सियत का अहाता करें, बल्कि ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके वालिदैन की तरबियत, आपके हम असर दोस्तों के साथ, आप जहाँ पे काम करते हैं उनके साथ, और या जिस स्कूल, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ के आए हैं उनके साथ जो पूरा माहौल होता है, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम अवामिल मिलकर आपकी शख्सियत की तामीर करती हैं। इनमें कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। नेगेटिव चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ों का शऊर बहुत ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें अपनी शख्सियत में ऐड कर रहे हैं वो उनके बारे में आपको जानना है कि ये गलत है या ठीक है। बहुत सारे माहौल में हम बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ आदत दोस्तों की हमें अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन हमारा माशरा उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। मरूसी खुसूसियत जहाँ पे मैटर करती हैं वहाँ पे ये माहौल भी बहुत ही ज़्यादा जो आपकी शख्सियत पे असर अंदाज होता है। तो जो मजबूत आसाब और मजबूत शख्सियत के लोग होते हैं वो अपने आप को इस माहौल के हवाले नहीं करते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रूमिंग को जारी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि माहौल का जो असर है वो उनकी शख्सियत पर ना आए, बल्कि खुद पे उन्हें मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल होता है। आप अपने आप को ऐसे किरदार में ढालने की कोशिश ज़रूर करें जो शख्सियत ताकत का मंबा हो, जिससे लोग प्यार करें, जिसकी माशरे में एक इज़्ज़त हो, एक मकाम हो, और यही किसी भी इंसान को लीडर बनाती है। आपने अपने आप को एक ऐसे माहिर फनकार की सूरत में ढालना है जैसे माहिर फनकार एक गुंदी हुई मट्टी से बहुत ही खूबसूरत मुजस्मा तराश करता है या कोई ऐसा शाहकार तैयार करता है जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना कि अपने आप को वक्त के हालात के रहमो करम पर छोड़कर ऐसी शख्सियत बनना है जिसकी कोई पहचान ही ना हो, क्योंकि पहचान ही इंसान को बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ समझाती है और इस दुनिया और आखिरत के मकामात तय करती है। पहचान नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सूरतों में होती है। ये डिपेंड ये करना है कि आपने कौन से रास्ते का अख्तियार करना है। और दोस्तों, सबसे अहम जो चीज़ है, अगर शख्सियत की तामीर की बात की जाए तो शख्सियत को खुशबू की तरह होना चाहिए। जैसे खुशबू का कोई तारुफ नहीं होता, खुशबू खुद बताती है कि वो खुशबू है, इसी तरह अगर आपकी शख्सियत ऐसी है जो जिसे तारुफ नहीं कराना पड़ता, जब आप बात करते हैं आपके अंदाज़ गुफ्तगू से, आपके अमल से लोग आपको पहचानते हैं, आपको मानते हैं, आपको जानते हैं, तो उसे एक शख्सियत कहा जाता है। जिस तरह खुशबू का तारुफ अगर कराया जाए कि ये खुशबू है तो वो खुशबू नहीं होती, और जिस इंसान का कोई तारुफ ना हो तो वो इंसान मेरे ख्याल में कोई शख्सियत नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जिनका कोई पूरी ज़िंदगी वो पैसा भी कमाते हैं, पूरी ज़िंदगी वो मुख्तलिफ टाइप के कारोबार में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, अपना नाम नहीं बना सकते। तो इसी तरह जो नाम होता है वो बड़े मेहनत से बनता है, मुशक्क़त से बनता है, हुनरमंदी से काम लेना होता है। अगर आप अपने आप को मस्बत रखते हैं, आपके अंदर पॉजिटिव तब्दीलियाँ आती हैं, आप अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, तो आपके वक़ार में इजाफ़ा होता है और ज़िंदगी में आपका किरदार जो है ना वो बना रहता है। किरदार की खासियत ये है कि ये मरता नहीं है। कुछ किरदार हमारे सामने ऐसे हैं जो आज से कई हज़ार साल पहले थे, कई 100 साल पहले थे, वो किरदार आज भी ज़िंदा हैं। हम उनकी मिसालें देते हैं, उनकी ज़िंदगी को स्टडी करते हैं और उनकी गुजारी के जो ज़िंदगी की बातें होते हैं उनको हमारे लिए मशाले राह होती हैं। अपनी शख्सियत की तामीर में जो पहला कदम है वो आपकी अपने आप से आगाही है। जी हाँ, अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप खुदा तक को भी नहीं जान सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला की जो सुप्रीम तख्लीक है वो इंसान है। अपनी जो आपको अल्लाह ताला ने ख़ास अहलियत दी है, सलाहियत दी है, जो अल्लाह ताला ने आपको मुनफरिद बनाया है, उस चीज़ को पहचानें कि एक्चुअली अल्लाह ताला ने आपको बनाया क्या है। क्या जो अल्लाह ताला ने आपको बनाया है आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी जो ज़ाहिरी वज़ाकत है
वो जो आपका बातिन है, जो आपकी अंदर आपकी रूह है, जो आप सोचते हैं, क्या उससे मुताबिकत रखती है या नहीं रखती? ये भी बड़ा अहम सवाल है। अगर आप अपनी सोच को, अपने अंदर को खूबसूरत बनाएंगे तो आपकी जो बाहरी वज़ाकत है उसमें भी खुद ब खुद खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। जज्बात को कंट्रोल में रखना है, हालात के मुताबिक, हालात के मुनाफी नहीं जाना, हालात के मुताबिक ढलना ही एक मैच्योर शख्सियत की निशानी होता है। दूसरे कदम में जो आपके अंदर की सलाहियतें हैं उनको आपने उजागर करना है। अगर आप एक मुनफरिद शख्सियत के मालिक बनना चाहते हैं कि आप जैसा कोई दूसरा नहीं है। मर्द और औरत के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जिनसे मिलकर एक बच्चा तख्लीक पाता है। तो ये जो तख्लीक होती है, इंसान की जो तख्लीक है, जो मौरूसियत है, उसकी खुसूसियात भी हर इंसान में शामिल होती हैं, वो भी बड़ी ज़रूरी होती हैं। लेकिन ये नहीं होता कि वो इंसान की शख्सियत पर हावी हो जाए। उनका इंसान की शख्सियत में 20 से 25% का अमल दखल होता है, बाकी आप अपने माहौल से सीखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, ये जो हमारी तो ये ख़ानदानी आदत है, ये चली आ रही, ये बदलने वाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आदत इंसान अपनी तब्दील भी कर सकता है अगर आपके अंदर विल पावर है तो हम एक मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनसे हम अपनी शख्सियत को, अपने रोज़मर्रा की जो मामलात हैं उनको हम बेहतर बना सकते हैं और एक ऐसी शख्सियत बन सकते हैं जिनसे लोग मुतासिर होते हैं, जिनसे लोग प्यार करते हैं और आपका अपना आप भी आपको अच्छा लगता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तख़य्युल जो है, आपका सोच जो होती है, वो किसी भी काम की, किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी इंसान की बुनियादी चीज़ है कि आप सोचते कैसे हैं। अगर आप मस्बत सोचते हैं तो आपकी सलाहियतों में मज़ीद निखार आएगा। तो अपनी सोच को हमेशा मस्बत रखें और मियारी सोच अपनाएं। मनफी सोच से हमेशा गुरेज करना चाहिए। जब भी मनफी सोच आए तो उसे रद्द कर देना चाहिए। शैतान का भी के हथियारों में से एक बड़ा हथियार ये है कि इंसान मनफी जज्बात पैदा करता है। अपना जो आपका कैरियर है उसके मुताल्लिक जो सवाल जवाब करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। उसमें जो जिद्दत आ रही है उसको अपनाने की कोशिश करें। जो तालीम और तरबियत का जो सिलसिला है वो आपकी ज़िंदगी में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, इसको मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। वक्त की मुनासबत से उससे फ़ायदा उठाएं, वक्त की कदर करें, वक्त को आपने अपने हाथ से जाने नहीं देना। उसके बाद जो है ना, कोई भी आपका अगर काम कर रहे हैं, इवन अगर आपने किसी महफिल में जाना है, आपने किसी दोस्तों के प्रोग्राम में जाना है, तो उसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करें, अपने आप को वैसे ही ग्रूम करें। उस जो गुफ्तगू का स्टाइल है उसको मुताबिक रखें ताकि आपको वहाँ जाकर मतलब एक ऐसी शख्सियत के तौर पे अपने आप को पेश करना है जो कि तमाम लोगों की नज़र में हो और लोग आपसे मुतासिर हों। और जो आप सबसे अहम है, जो भी आप काम करें उसमें जो मेहनत का अंसर है उसको शामिल रखें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेहनत जो है ना उसका रिवार्ड अल्लाह पाक आपको हर सूरत में देता है। कभी भी मेहनत से आंखें या नज़रें आपने नहीं चुरानी। काम में जो तसलसल होता है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, या आपने कोई बिजनेस के हवाले से कोई स्ट्रेटजी तैयार की है, तो उसका जो तसलसल है बड़ा ही अहम होता है। स्पीड आपकी जो भी हो, लेकिन काम का तसलसल आपको बड़ा ही अहम बनाता है। हर मस्बत काम को पुख्ता यकीन के साथ करें। देखें, सबसे अहम चीज़ है कि एक तो मस्बत काम है, और जो मस्बत काम होता है उसमें अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है, तो उसको पुख्ता ईमान के साथ आपको अपना वो काम करना चाहिए ताकि आपका वो जो काम है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में हो जाए। आखिर में आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप देखें कि एक मेले में एक शख्स गुब्बारा बेच रहा था, तो वो हर 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट के बाद मुख्तलिफ कलर के गुब्बारे छोड़ देता है। कभी वो नीला गुब्बारा छोड़ देता है, कभी वो पीला छोड़ देता है, कभी लाल रंग का, तो कभी कोई किसी कलर का गुब्बारा हवा में छोड़ देता है। तो कुछ फासले पे खड़ा हुआ बच्चा एक जो गुब्बारे आसमान में छूटते हुए देख रहा था, वो उस गुब्बारे वाले के पास आता है और गुब्बारे वाले से आके पूछता है, अंकल क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ सकता है? ये सवाल वो बच्चा इसलिए करता है कि उस बच्चे का रंग काला होता है। तो वो जो गुब्बारे वाला है वो उसको जवाब देता है
کہ बेटा बात है इससे कि ये जो गुब्बारा होता है ना, इसमें रंग का अमल दखल नहीं होता, अमल दखल होता है जो इसके अंदर की हवा भरी होती है, अमल दखल होता है इसका। तो दोस्तों, आपका रंग कोई भी है, आपकी नस्ल कोई भी है, आप किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात को दिल पे नहीं लेना, इस बात को नहीं सोचना कि आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो रूह पैदा की है, रूह भरी है आपके अंदर, आपको जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, या अल्लाह ताला ने जो कहा है कि मेरी जो सुप्रीम तख्लीक है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ताला की जो एहसन तकवीम है, या अल्लाह ताला ने जो खूबसूरत चीज़ बनाई है, पायनियर चीज़ बनाई है, वो इंसान बनाई है। इंसान में क्लासिफिकेशन अल्लाह ताला ने नहीं रखी कि वो गोरा है तो उसको और दिमाग दिया जाएगा, उसको सोच और दी जाएगी, या सोच में तख्लीक में कोई कमी बेशी रखी जाएगी, उसको अकल कम दिया जाएगा, किसी को अकल ज़्यादा दिया जाएगा। इस तरह नहीं, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों में बराबरी की बुनियाद पर अकल दी है, इज़्ज़त दी है, शऊर दिया है, सोचने की सलाहियत दी है। इवन दैट कि हमारे जो हवास खमसा हैं, जिनसे हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हमारी जो सिक्स सेंस है, वो भी जब अल्लाह ताला ने बराबर करके दी है, तो फिर हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए अपने आप को पहचानें। और जब अल्लाह ताला ने फ़र्क नहीं रखा, तो हम इंसान कौन होते हैं एक दूसरे में फ़र्क रखने वाले, या अपनी ज़ात में खामियां कुरेद कर उन पर परेशान होने वाले। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, इस कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना। आप ये देखें कि आप अपनी कैपेसिटी में रह के क्या कर सकते हैं, किस अंदाज की शख्सियत बना सकते हैं, अपने आप को अपनी शख्सियत की कैसे तामीर कर सकते हैं, आप वो करें। तो यकीनन कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपकी आदत में, आपकी गुफ्तगू में, और आपके जो सर्कल हैं, दोस्तों के सर्कल हैं, उनमें भी आपका मोराल जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता से बुलंद होना शुरू हो जाएगा। तो इसी बात के साथ आज का व्लॉग हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। समी इब्राहिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।